नमस्कार दोस्तों, भारत न्यूज के खास कार्यक्रम अनमोल जीवन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अभिषेक जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका भी। जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे मैदा कैसे बनती है और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। आज हम लोग सर आपसे जानना चाहते हैं कि मैदा खाने से किस किस तरीके की बीमारी का शिकार एक आम व्यक्ति हो सकता है। बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा जी। जी, सबसे पहला आता है आपका मोटापे का शिकार। मैदा में का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई है, जिसको है 71। ओके। 71 होने के कारण आप में जो हाई कैलोरीज साथ में जाती हैं मैदा से, वो आपका डायबिटीज़ के साथ साथ मोटापे को भी बढ़ाता है। मैदा खाने के लिए, मैदा को जो डाइजेस्ट करने के लिए जो आपके पैंक्रियाज में इंसुलिन बनता है जी। वो इंसुलिन आपको इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता कि उसको पूरा डाइजेस्ट कर सके, तो आपका जो खाना है, जो मैदा से बना हुआ खाना है, वो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। ओके। तीसरे नंबर पे आता है कि आप जब मैदा से खाते हैं तो कभी कभी आपका मूड स्विंग होने लगता है कि आप कभी कभी चिड़चिड़ापन है, कभी है, क्योंकि वो आपका कोई भी सारी भी एनर्जी है, ब्रेन को भी एनर्जी मिल रही है, वो आपको पेट से मिल रही है, और वो एनर्जी इस टाइप की पहुंच जाती है कि आपको मूड स्विंग बार बार होने लगता है। अगला आता है कि आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मैदा खाने के बाद आपके पेट में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसको भूख और ज़्यादा लगने लगती है, आप फिर और ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। और उस चक्कर में आप मीठा भी खाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, ज़्यादा मीठे को इंटेक करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि आपने कोई मैदा से बनी हुई चीज़ खाई तो उसके बाद आपको और खाने का मन करता है, तो वो उसके पीछे यही रीज़न हो सकता है। निश्चित रूप से यही रीज़न है कि आपको भूख बढ़ती जाती है, जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी नहीं भी है, तो आप वो लेकिन इंटेक कर रहे हैं शरीर में, तो वो उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट बाद में जाकर आपके वेट पर या आपके फैट पर या फिर आपके डायबिटिक लेवल पर बढ़ जाता है। अगला आता है आपका मैदा खाने से हो सकती है आपको एसिडिटी। जी। क्योंकि आपका जो खाने का प्रोसेस है, जो मैदा बनाने का प्रोसेस है, वो ऐसा है कि उसमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी की तरफ भी लेकर जाते हैं। जैसे नॉर्मल आजकल ये एक बहुत कॉमन बीमारी हो गई कि एसिडिटी हो जाना, बदहजमी हो जाना, गैस हो जाना, ये कहीं ना कहीं ये उसका रीज़न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैदा में जितने ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो तो निकाल दिए जाते हैं। उन निकालने के बाद फिर आपको क्या होता है कि आपको तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको जो केमिकल रिएक्शन जनरेट होती हैं वो आपको एसिडिटी की तरफ लेके जाती हैं। उसके बाद है आपका जो बॉडी में जरूरी पोषक तत्व निकल गए, जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है जरूरी पोषक तत्व, उसमें कैल्शियम भी है। जब आपकी जरूरी पोषक तत्व खाने में कैल्शियम की कमी होती है तो आपका शरीर उसकी डिमांड करता है। जब शरीर उसकी डिमांड करता है तो वो उसको आपकी बोन से खींचने लगता है। ओके। हमने अब तक सुना होगा कि हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। जी। सिर्फ हड्डियों के लिए कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है, आपके पूरे सिस्टम को चलाने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत है। अगर सिस्टम में, आपके बॉडी सिस्टम में कैल्शियम की कमी है तो आपके जो मसल्स हैं, आपका जो शरीर का पाचन तंत्र है, आपका शरीर का बाकी प्रक्रियाएँ हैं, वो उस कैल्शियम को हड्डियों से खींचने लगती हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और एक लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। अच्छा। इसके साथ आता है आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है। इम्यून सिस्टम खराब होने से क्या होगा कि आपका डाइजेशन की प्रॉब्लम भी खराब होगी, प्लस आपको, क्योंकि जो जरूरी पोषक तत्व है नहीं, तो जो पोषक तत्व नहीं है तो आपको बेसिक न्यूट्रिशन शरीर को नहीं मिला तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हुआ तो आपको तरह तरह की बीमारियां घर करने लगती हैं आपके शरीर में, वो क्योंकि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती जा रही है। तो जो भी आपको बाहरी तत्व आपके और शरीर पर असर करते हैं उनको अवॉइड करने के लिए आपके शरीर में जो बेसिक न्यूट्रिशन होना चाहिए वो नहीं है और आपकी इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है, तो आप टाइम पे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। मैदा खाने से, क्योंकि मैदा का जो प्रोसेस है बनाने का, जो केमिकल्स यूज होते हैं, उससे आपका क्या कहते हैं, एलर्जी शुरू हो जाती है शरीर में। स्किन की एलर्जी हो सकती है और भी बहुत सी तरह तरह की एलर्जीज हो सकती हैं। हमने बात कर रहे थे जो केमिकल्स यूज करते हैं, उन केमिकल से लास्ट एपिसोड में हम बात किए थे, तो उन केमिकल से आपको स्किन की एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ अगर कहा जाए कि प्राचीन के पहले जमाने में कहा जाता था कि ज़्यादा मैदा जो पेट में चिपकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहा भी जाता है कि जो आपका मैदा है वो आपके इंटेस्टाइन का गोंद है। ओके।
और वो गोंद है वो उनको चिपकता है, जब चिपकता है तो और इंटेस्टाइन की वर्किंग को स्लो कर देता है। जब वर्किंग स्लो होगी जब आपकी इंटेस्टाइन की, तो आपका डाइजेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा, जो कुछ भी उसके अलावा भी आप खाएंगे वो भी इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल वो आपके मैदा के कारण होता है। मैदा का ज़्यादा सेवन करने से, क्योंकि मैदा में सिर्फ सारे आपके प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं, सब हट गए, तो आपका इफेक्ट आता है मसल्स पे। ओके। जब आपका मसल्स पे इफेक्ट आता है तो मसल्स को जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो जब मसल्स को पोषक तत्व मिलेंगे, मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो मैदा की एक बड़ी फेहरिस्त है, जिस कारण से आपको मैदा के सेवन से ये सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो सकती हैं, या जो ज़्यादा सेवन करते हैं हो सकता है कहीं ना कहीं उनको ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होंगी। जैसे हम नॉर्मल भी, जैसे आपने बताया कि ये कई इस तरीके की बीमारियां आजकल जो यूथ है, क्योंकि वो पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सारे ऐसे जो जंक फूड्स है जो मोस्टली मैदा से ही बनते हैं, हाँ। और एक फैशन ट्रेंड भी बन गया है कि हम लोग ज़्यादातर कई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो पिज़्ज़ा एक फैशन ट्रेंड में है, नूडल्स है, मैगी है, और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे लोग हम लोग डेली रूटीन में इनको खाते हैं, और इसका साइड इफेक्ट जैसे कि आपने बताया कई सारी बीमारियों के हम लोग शिकार हो रहे हैं। तो कहीं हम ये नहीं कह सकते इसको कि जब आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खरीदने की जगह बीमारी खरीद रहे हैं साथ में? निश्चित रूप से खरीद रहे हैं, बल्कि हम बीमारियों को घर लाने के लिए पे कर रहे हैं कि आप आइए पैसे लीजिए और हमारे घर में आइए। पहले हम बीमारी को बुलाते हैं, उसको फिर भगाने के लिए डॉक्टर को पैसे देते हैं। वही कर रहे हैं हम आजकल। तो लेके भी आना, मतलब पिक एंड ड्रॉप दोनों फैसिलिटी हम ही दे रहे हैं। हम ही दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी है, जहां पर आप बीमारियों को लेकर के भी आ रहे हैं और बाद में भी डॉक्टर को पैसा देकर के उसको छोड़ भी रहे हैं, इससे बचने के लिए आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए, रूटीन को चेंज कीजिए। और मुझे लगता है कि जो मैदा हमारा जो प्रिय दोस्त है जिससे हमने बात की थी, इसको अलविदा बोलते ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बोलना चाहिए, और उसको मैंने तो अपने परिवार से बाय बाय बोल चुके हैं, और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अपने एपिसोड को देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आज ही अपने रसोई से इस प्यारे दोस्त को बाय बाय कहिए और उससे नमस्ते कर लीजिए। तो दोस्तों, अपने प्यारे दोस्त मैदा को कीजिए बाय बाय, और तब तक के लिए अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। और अगर आप और कोई बात या जानकारी इस विषय में लेना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके अभिषेक जी से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे भारत न्यूज का खास कार्यक्रम अनमोल जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।